धूमधाम की शादी। शिवानी की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे। हजारों की तादाद में घराती और बाराती इकट्ठा हुए थे। ऐसे ऐसे पकवान बनाए गए थे जो 5 स्टार होटलों में भी कभी ना बने हो। 10 किस्म के पुलाव थे, 5 किस्म के चिकन, बेहिसाब फल, जूस, विलायती शराब की हजारों बोतलें। पी पी कर लोग सारी रात झूमते रहे थे। 1 हफ्ते तक समारोह चलता रहा था। दनादन फोटो और वीडियो रीलें बनी थी, जिनमें गर्व से इतराते जवान दूल्हे और शर्माई दुल्हन के साथ सभी रिश्तेदार खुशी से चिपक कर खड़े थे। शिवानी को तब पता भी नहीं था कि 1 साल के अंदर ही जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। शिवानी का चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हुआ जा रहा था और वह अंदर से इतनी ज्यादा खुश थी। उसकी शादी उसके मायके जैसे ही एक बड़े रईस परिवार में हुई थी। 2 महीने बाद उसे अपने पति के साथ कनाडा जाना था। लड़के के परिवार वाले भी बेहद खुश दिख रहे थे। दुल्हा बड़ी शान से एक सजे हुए विशाल हाथी पर बैठ कर आया था। फूलों से लदी एक काली सुंदर चमचमाती लंबी डिफेंडर कार शिवानी की डोली ले जाने के लिए सजी सवरी उसके पीछे पीछे आई थी। लड़के का पिता अपने इलाके का बहुत बड़ा जमींदार था। उसने भारी रोबदार लहजे में शिवानी के पिता से कहा था, मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखता कि आप अपनी बेटी को दहेज में क्या देते हो। हमारे पास सब कुछ है। हमारी बारात का स्वागत कुछ ऐसे तरीके से कीजिएगा कि सदियों तक लोग याद रखें कि चौधरी सुमेर के बेटे की शादी में गए थे। लोग तो उस शानदार शादी को आसानी से भूल गए थे। आजकल तकरीबन सभी शादियां ऐसे ही सज धज से होती हैं, पर शिवानी को कुछ नहीं भूला था। उसके दूल्हे ने पहली रात को उसे हजारों सजबाग दिखाए थे। शादी के बाद 1 महीना कैसे बीता पता ही नहीं चला। शिवानी के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। वह पगलाई सी उस रस के लोभी भंवरे के साथ भारत के हर हिल स्टेशन पर घूमती रही, शादी को बिना रजिस्टर करवाए। शिवानी के पति को एक दिन अचानक कनाडा जाना पड़ा। कुछ महीनों बाद तक तो यह सारा माजरा शिवानी के परिवार को समझ में ही नहीं आया। शिवानी तो कुछ ज्यादा ही हवा में थी कि विदेश जाकर यह कोर्स करेगी, वह काम करेगी। कुछ दिनों तक शिवानी मायके में रही। ससुराल से कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही थी। शिवानी का पति सतीश, जो फोन नंबर उसे देकर गया था, वह फर्जी था। लोगों को 2 और 2 जोड़कर 5 बनाते देर नहीं लगती, तो उन्होंने मिर्च मसाला लगाकर शिवानी के नाम पर बहुत कीचड़ उछाला। लोगों को मौका मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। कहने लगे कि लालच के मारे ये लोग बिना कोई पूछताछ किए विदेशी दूल्हों के साथ अपनी लड़कियां बांध देते हैं। ये NRI रईस कुछ महीने जवान लड़की का जिस्मानी शोषण करके फुर हो जाते हैं। फिर सारी उम्र ये लड़कियां विधवाओं से भी गई गुजरी जिंदगी बसर करती हैं। आने वाले समय में जिंदगी ने जो कड़वे अनुभव शिवानी को दिए थे, वे उसके लिए पल पल के मौत की तरफ ले जाने वाले कदम थे। उसके माता पिता ने शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे और क्या कुछ नहीं दिया था। एक बड़ी कार भी उसे दहेज में दी थी। खैर, कुछ महीने बाद एक नया नाटक सामने आया। शिवानी के बैंक खाते में सतीश ने कुछ पैसे जमा किए। अब वह उसे हर महीने अच्छे खासे रुपए भेजने लगा था, ताकि पैसे के लिए ही सही शिवानी उसके खिलाफ कोई हो हल्ला ना करे। शिवानी के पिता ने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर उसकी ससुराल जाकर खोजबीन की। पता चला कि लड़का तो कनाडा में पहले से ही शादीशुदा है। यह बात उसने अपने माँ बाप से भी छिपाई थी। कुछ समय पहले उसने अपनी मकान मालकिन से ही शादी कर ली थी, ताकि वहां का परमानेंट वीजा लग जाए। शिवानी के साथ तो उसने अपनी माँ बाप की को खुश करने के लिए शादी की थी, ताकि वह सारी उम्र उनकी ही सेवा में लगी रहे। इस मामले में शिवानी के घर वाले उसकी ससुराल वालों को फंसा सकते थे, मगर यह इतना आसान नहीं था। शिवानी के माँ बाप ने उसके ससुराल पक्ष पर सामाजिक दबाव बढ़ाना शुरू किया और अदालत का डर दिखाया, तो वे 50 लाख रुपए देकर शिवानी से पीछा छुड़ाने का ऑफर लेकर आ गए। शिवानी की शादी भारत में रजिस्टर नहीं हुई थी और कनाडा में उसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं थी।
इसीलिए शिवानी के घर वाले उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जिसने शिवानी के साथ यह घिनौना मजाक किया था। शिवानी के ससुराल वाले चाहते थे कि 5 लाख रुपए लेकर शिवानी दूसरी शादी कर ले। वे बाकायदा तलाक दिलवाने का वादा कर रहे थे। अब शिवानी का पति सतीश उनके हाथ आने वाला नहीं था। तब शिवानी की ससुराल वालों ने उसके परिवार को एक दूसरी योजना बताई। शिवानी का देवर अमित अभी कुंवारा ही था। उन्होंने सुझाया कि शिवानी चाहे तो उसके साथ शादी कर सकती है। ऐसा खास तौर पर तब किया जाता है जब पति की मौत हो जाए। शिवानी की मर्जी जाने बिना ही उसकी जिंदगी को लेकर अजीब अजीब किस्म के करार किए जा रहे थे। कोई उसके दिल के भीतर टटोल कर नहीं देख रहा था कि उसे क्या चाहिए। फिर कुछ महीने बाद शिवानी की ससुराल वालों का यह प्रस्ताव आया कि शिवानी के परिवार वाले शिवानी को उसके पति के पास कनाडा भेज दें। शायद शिवानी के पति सतीश का मन अपनी विदेश मैम से भर चुका था और वह शिवानी को बीवी बनाकर रखने को तैयार हो गया था। शिवानी के सामने हर बार इतने अटपटे प्रस्ताव रखे जाते थे कि उसका खून खोल उठता था। शुरू में तो शिवानी को लगता था कि उसके परिवार वाले उसके लिए कितने चिंतित हैं। वे उसकी पटरी से उतरी हुई गाड़ी को ठीक चढ़ा ही देंगे। मगर फिर उनकी पिछड़ी सोच पर शिवानी को खीज भरी झुंझलाहट होने लगी थी। अपने दुखों का पक्का इलाज चाहती थी। समझौते वाली जिंदगी उसे पसंद नहीं थी। वह हाड़ मांस की बनी हुई एक औरत थी और इस तरह का कोई समझौता उसकी खराब शादी को ठीक नहीं कर सकता था। पिछले 3 साल से वह भारत नहीं आया था और ऐसा कोई कानून नहीं था कि शिवानी के परिवार वाले उसे कोई कानूनी नोटिस भिजवा सके। शिवानी के माँ बाप ने कोर्ट में केस दायर कर दिया था। वे अपने सारे रुपए वापस चाहते थे जो उन्होंने शिवानी की शादी में खर्च किए थे। शिवानी के लिए तो यह सब एक खौफनाक सपने की तरह था। वह पैसा नहीं चाहती थी। वह अपने बेवफा सतीश को भी वापस नहीं चाहती थी। शिवानी क्या चाहती थी यह उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद वह बदला चाहती थी। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ने में मशरूफ था। किसी ने यह नहीं सोचा था कि शिवानी क्या चाहती है। अदालत के केस में फंसे शिवानी की ससुराल वालों के खूब पैसे खर्च हो रहे थे। केस लटकता जा रहा था। अब वह लोग शिवानी से समझौता करना चाहते थे। शिवानी ने भी अब सोच लिया था कि वह इन लोगों से उनके किए का बदला जरूर लेगी। अब शिवानी के माँ बाप शिवानी से बोलने लगे कि वह लोग समझौता करके शादी में खर्च हुए रुपए देने को तैयार हैं, तो हम केस वापस ले लेते हैं। शिवानी ने बोला, नहीं, आप लोगों ने मेरी जिंदगी का जो फैसला लेना था ले लिया। अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला किसी को नहीं लेने दूंगी। मैं खुद अपनी जिंदगी का फैसला करूंगी। शिवानी के माँ बाप को पता था कि उन्होंने ठीक से जांच पड़ताल किए बिना सब पैसे देखकर शिवानी की शादी की थी। उसकी जिंदगी आज बर्बाद थी तो कहीं ना कहीं वह लोग भी इसके जिम्मेदार थे। उन लोगों ने बोला, ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। शिवानी ने केस वापस लेने से मना कर दिया। ससुराल वाले अब कोर्ट कचहरी दौड़ दौड़ कर परेशान हो चुके थे। उन्होंने थक हार कर शिवानी से साफ साफ बोला कि वह क्या चाहती है। शिवानी ने बोला, भले ही हमारी शादी रजिस्टर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मेरी शादी आपके बेटे से हुई है, तो आपके बेटे का आपकी जमीन जायदाद और संपत्ति में जितना भी हक बनता है वह सारा मुझे चाहिए। शिवानी के ससुर ने बोला, पागल हो गई हो क्या? मैं तुझे अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा क्यों देने लगा? मेरी संपत्ति मेरे दोनों बेटों में बटेगी। शिवानी ने बोला, तो फिर मैं कोई समझौता नहीं करने वाली। लड़ते रहिए केस जीवन भर। शिवानी ने अब उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का भी केस लगा दिया था। शिवानी के सास ससुर काफी परेशान हो चुके थे और जिस बेटे की वजह से वह परेशान थे वह विदेश में मजे की जिंदगी जी रहा था। उन लोगों ने फोन पर शिवानी की शर्त अपने बेटे से बताई तो उसने कहा, ऐसी बेवकूफ़ी आप कैसे कर सकते हैं? मेरे हक की संपत्ति उसके नाम कैसे कर सकते हैं? शिवानी के ससुर ने बोला, तो यहाँ आकर अपनी बीवी को संभाल और उससे समझौता कर। लेकिन बेटे को पता था
कि अगर वह भारत आया तो उसका फंसना तय था और वह वापस विदेश नहीं जा पाएगा। इसीलिए उसने साफ मना कर दिया। वैसे भी उसे क्या दिक्कत थी, उसकी जिंदगी तो आराम से कट रही थी और भारत में अच्छी खासी जमीन जायदाद उसके हिस्से की रखी हुई थी। शिवानी के सास ससुर और देवर काफी थक चुके थे इन कोर्ट कचहरी से। एक दिन कोर्ट के बाहर शिवानी के ससुर जी चक्कर खाकर गिर गए। शिवानी ने ही उन्हें पीने के लिए पानी दिया। पानी पीने के बाद शिवानी ने बोला, देखिए पापा जी, आपका बेटा तो स्वार्थी है। आप मानिए या ना मानिए, सारे कष्ट और मुसीबत आप तीनों झेल रहे हैं और साथ में मैं भी। वह तो विदेश में मजे की जिंदगी अपनी पत्नी के साथ जी रहा है और सोच रहा है जब उसका दिल करेगा भारत आकर अपने हिस्से की संपत्ति बेचकर एक मोटी रकम अपने साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन आप लोगों का तो बुढ़ापा इसी तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते खत्म हो जाएगा और आपको अभी अपने बेटे की शादी भी करनी है। वह बेचारा तो फालतू में गेहूं में घुन की तरह पिस रहा है। अपनी जिंदगी का अच्छा वक्त कोर्ट कचहरी में दौड़कर बिता रहा है। क्या करेंगे आप अपने बड़े बेटे के हिस्से की जायदाद, जिसकी वजह से आप लोग आज खून के आंसू रो रहे हैं। मेरा कहना मान लीजिए और मेरी शर्त स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं आखिरी दम तक इस केस को लड़ूंगी, क्योंकि मुझे मेरे घर से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना धन दौलत की, ना ही किसी दबाव की। शिवानी के सास ससुर और देवर घर चले गए और घर जाकर उन्होंने शिवानी की कही बातों को ऊपर विचार विमर्श किया। उन्हें लगा कि शिवानी सच ही तो कह रही है। जिस बेटे के हक की संपत्ति वह लोग बचाना चाहते हैं, उस बेटे ने ही उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत में डाला है और अब इन लोगों को मुसीबत में अकेला छोड़कर अकेला खुद बहुत आराम से है और वह भारत आना भी नहीं चाहता। ऐसे स्वार्थी बेटे के लिए हम क्यों सोचें, जो इस उम्र में अपने माँ बाप और छोटे भाई की भी नहीं सोच रहा है। शिवानी के ससुर ने अपने बेटे को फोन करके बोल दिया कि वह उसके हक की संपत्ति शिवानी के नाम करने जा रहे हैं। सतीश ने बोला, ऐसे आप कैसा कर सकते हैं, मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। इस पर शिवानी के ससुर ने बोला, तो फिर भारत आकर शिवानी से समझौता कर। उसका बेटा फंस चुका था, ना वह भारत आना चाहता था और ना अपनी संपत्ति गंवाना चाहता था। उसने फोन काट दिया। माता पिता को पता था कि वह कभी भारत नहीं आएगा, तो वह उसके लिए कष्ट क्यों उठाए। उन्होंने उसके हिस्से की सारी संपत्ति शिवानी के नाम कर दी। शिवानी ने सारे केस वापस ले लिए। इस बीच शिवानी ने एक और चाल चली। यह चालबाजी उसने अपने ससुराल वालों और अपने पति सतीश से ही सीखी थी। उसने हर जगह अपने ससुराल वालों को और खास करके देवर को इतना बदनाम कर दिया कि वह उसके देवर से कोई भी लड़की वाला अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था। चारों ओर यह बात फैली हुई थी कि जिस तरह से उनके बड़े बेटे ने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी, वैसे ही अब छोटा बेटा भी करेगा। वह भी विदेश में बसना चाहता है। बस शादी करके एक लड़की अपने माँ बाप की सेवा के लिए यहाँ पर रखकर वह विदेश चला जाएगा। यह बात सब जगह फैल चुकी थी। लाख कोशिश करने के बाद भी शिवानी के देवर की शादी नहीं हो पा रही थी। शिवानी के सास ससुर काफी परेशान थे। अब उन्हें चिंता होने लगी थी। शिवानी का देवर भी काफी दुखी था कि उसके भाई की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई। शिवानी ने अब अपनी अगली चाल चली, क्योंकि वह भी तो अपनी जिंदगी में अकेली थी और उसे भी कोई जीवन साथी चाहिए था। शिवानी अपने देवर के करीब जाने लगी और धीरे धीरे शिवानी और उसका देवर एक दूसरे को पसंद करने लगे। शिवानी ने सोच लिया था कि अगर वह अपने सास ससुर की शर्त की वजह से देवर से शादी करती तो जिंदगी भर उनसे उनके एहसान तले दबाव में रहना पड़ता। अब वह अपनी शर्तों पर उसके देवर से शादी करेगी। शिवानी के सास ससुर ने भी घर अपने छोटे बेटे का रिश्ता भेजा, जिसे शिवानी के माँ बाप ने शिवानी की रजामंदी से स्वीकार कर लिया। शिवानी ने अपनी शर्त रखी कि शादी कोर्ट में होगी,
क्योंकि इस बार उसे अपनी शादी के पक्के सबूत चाहिए थे और उसके देवर की शादी हो गई। शिवानी के पहले पति सतीश ने विदेश से इस पर आपत्ति जताई कि शादीशुदा होते हुए शिवानी दूसरी शादी कैसे कर सकती है, वह भी उसके भाई से। शिवानी के देवर ने बोला, नीच इंसान, पहले ही शिवानी की जिंदगी बर्बाद कर रखी है और साथ में मेरी भी। तुम्हारी वजह से ना शिवानी अपनी शादीशुदा जिंदगी जी पाई और ना ही मेरी कहीं कोई शादी हो पा रही है और खुद तुम मजे की जिंदगी जी रहे हो। खबरदार जो फिर कभी यहाँ फोन किया, कहकर उसने फोन काट दिया। शिवानी के पहले पति सतीश को समझ में आ चुका था कि अब वह शिवानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिवानी और उसके देवर की शादी हो गई और शिवानी विदा होकर दोबारा अपने ससुराल में आ गई। एक दिन शिवानी ने मौका पाकर अपने पहले पति सतीश को फोन किया और बोला, बहुत होशियार बनता था ना, सोचा था अच्छा खासा दहेज लूंगा और एक लड़की को अपनी माँ बाप की सेवा के लिए भारत में छोड़कर हमेशा के लिए विदेश में मौज करूंगा, लेकिन अफसोस तेरे पल्ले मैं पड़ गई। अब मजा आ रहा है, तेरे हिस्से की सारी संपत्ति मेरे नाम पर है और तेरा भाई अब मेरा पति है तो उसके हिस्से की सारी संपत्ति भी अब मेरी ही है। साथ ही साथ में इस घर की बहू हूँ, अपने पति के साथ हूँ। तेरे माँ बाप और भाई तुझसे नफरत करते हैं और मैं इस घर में शान की जिंदगी जी रही हूँ। आखिर इस घर की इकलौती बहू हूँ और घर की इतनी बड़े संपत्ति की मालकिन हूँ। तू इस घर का बेटा है ना, लेकिन तुझे गारंटी देती हूँ, अगर गलती से भी कभी इस घर में आ गया ना तो तेरी टांगे तुड़वा दूंगी, क्योंकि अब इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। शिवानी के पहले पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसने चुपचाप फोन रख दिया। आज शिवानी के कलेजे को बहुत ठंडक मिल रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।